वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या सोल्यूशन था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व भी करना है आपको, सॉल्व इनइक्वालिटीज़ एंड शो ग्राफ ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आपको इसका सोल्यूशन भी निकालना है जो अब से पहले हमने फाइंड आउट किया था। एक नया काम इसमें ये हो गया कि हमें उस सोल्यूशन को किस पे शो करना है, नंबर लाइन पर भी शो करना है। ये इसमें नई बात आ गई। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, वेरिएबल वाले टर्म लेफ्ट साइड और जिनमें वेरिएबल नहीं है उनको राइट साइड। तो आपका 3x - 2x, इस 2x को मैंने इधर ले लिया, इज़ लेसर 1 - 2 राइट साइड में जाएगा। तो कांस्टेंट हमारे किधर हो गए, राइट साइड में हो गए, और जिनमें कांस्टेंट नहीं था वेरिएबल्स थे वो हमारे किधर हो गए, लेफ्ट साइड में हो गए। तो 3x - 2x आपके पास रह गया 1x इज़ लेस देन 3। सिंपली x इज़ लेस देन 3। ओके, अब इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो अब तक आपने किया था वो क्या था। अब लेसर 3 है तो लेसर 3 है, लेस में कहाँ तक जाएगा, ये -∞ तक जाएगा। -∞ से कहाँ तक, 3 तक। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, जैसा अब से पहले भी हमने किया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन पर इसको शो करना है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का इन्फानाइट, और लास्ट में क्या होगा, प्लस इन्फानाइट। मिडिल में क्या रहता है आप जानते हैं, 0। 0 से लेफ्ट साइड माइनस के नंबर होते हैं, राइट साइड में प्लस के नंबर होते हैं। लेकिन हमारे पास जो नंबर जो आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, 1 2 3। ओके, यहाँ तक हमने लिख लिया। -1 भी लिख ले रहे हैं, -2 एंड सो ऑन। अब इसको नंबर लाइन पे हमने लिख तो लिया, लेकिन इसको यहाँ पर किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -∞ से चलना है और कहाँ तक जाना है, 3 तक। यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरवल कौन सा यूज़ हो रहा है, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है दैट मीन्स वहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ओपन इंटरवल है तो इक्वल का साइन नहीं होगा। तो ये वाली जो लाइन आपकी आ रही है यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर से शो करेंगे। इसको डार्क कर देंगे, जितना भी डार्क आप कर सकते हैं उतना आप डार्क करेंगे, और कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक ले जाएंगे। और 3 पर एक सर्किल बनाएंगे, छोटा सा, मतलब छोटी सी एक पॉइंट बनाएंगे सर्किल टाइप में, ये जैसा मैंने बनाया है। इसको आप डार्क नहीं करोगे। ये वाली लाइन, इधर वाली लाइन आपको क्या करनी है, सिर्फ डार्क करनी है। ये इस तरीके से ये डार्क हो गई। लेकिन यहाँ पर सर्किल लगा हुआ है, लेकिन सर्किल में अंदर जो है, अंदर मैंने इसको सेट नहीं किया है, ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 के इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो 3 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है 3 उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर शेडेड नहीं किया है इसको। अगर यहाँ पर क्या होता, क्लोज ब्रैकेट होती, तो इस सर्किल को भी मुझे क्या करना होता, डार्क करना होता। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ग्राफिकल 5x - 3 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 3x - 5। इसको भी आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जैसा अभी सॉल्व किया था। और इसको भी हमें किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे। तो स्टेप वही है, सबसे पहले वेरिएबल को 1 साइड और कांस्टेंट टर्म को 1 साइड। सॉल्यूशन, तो वेरिएबल आपका यहाँ पर 5x है, और राइट साइड में हमारे पास वेरिएबल कितना है, 3x। 3x को हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, -3x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -5। अब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, वो राइट साइड में आ जाएगा, +3। 5x - 3x इज़ 2x ग्रेटर इक्वल टू -5 + 3 इज़ -2। नाउ डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, वो आपका कितना है, 2। डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। बोथ साइड आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो ये आपका हो गया 2x/2 ग्रेटर इक्वल टू -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, वी गेट x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -1। तो रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन हुआ आपका वो क्या होगा, -1 पे ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे।
-1 और कहाँ तक जाएगा हमारा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो -1 से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं, और यहाँ पर इक्वल का साइन था इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ को करनी है आपको, जैसा आप करते आए हो, तो माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट, मिडिल में आपका क्या रहता है 0, लेफ़्ट साइड में रहता है -1, फिर यहाँ पर 1 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर -1 पर हमारा साइन कैसा है, इक्वलिटी का या क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम जो सर्किल बनाएंगे -1 पर, ये मैंने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल को आपको बिल्कुल ब्लैक कर देना है, होल ब्लैक कर देना है, होल। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, सर्किल को शेड नहीं किया था, सर्किल को शेड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम शेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब यहाँ से हमें जाना किधर है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और स्केच यू कैन डार्क दिस लाइन, यहाँ से आप इस लाइन को कैसा कर दोगे, डार्क कर दोगे, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। ये पूरी लाइन आपको डार्क करनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वलिटी। इस तरीके से आपको करना है, और लेफ़्ट साइड वाला आपका डार्क नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बर्ड प्रॉब्लम, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। That means आपके पास 2 ऑड इंटीजर होने चाहिए और वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स फॉर एग्जांपल पहला ऑड नंबर आपका 3 है तो दूसरा ऑड इंटीजर आपका क्या होगा, 5 होगा, तो वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव में आता है। 3 5 5 7 7 9 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव हो गए, और दोनों नंबर का सम जो होना चाहिए वो आपका 11 से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों नंबर का सम कैसा होना चाहिए, 11 से ज़्यादा होना चाहिए। बट दोनों नंबर जो हैं वो आपके वो 10 से छोटे होने चाहिए, स्मॉलर देन 10 भी होना चाहिए, और उनको प्लस करें तो वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो लेट अस सपोज दैट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लेट positive odd integers be x and x plus 2। अब मैंने x और x plus 2 ही क्यों लिया है, रीज़न ये है, आप देखो पहला इंटीजर कोई सा भी ले लो आप ऑड, सपोज दैट मैंने 1 ले लिया तो दूसरा इंटीजर जो आएगा वो 3 आएगा, तो 1 और 3 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। ऐसे ही 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो हमने पहला नंबर अगर x लेना है तो दूसरे नंबर में हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो ये हमारे 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम x + 2, एक नंबर आपका ये है, एक नंबर ये है, दोनों नंबर का सम जो है वो कैसा होना चाहिए, मोर देन 11। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, x + 2 इज़ ग्रेटर देन 11, देन 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन 11, देन 2x इज़ ग्रेटर देन 11 - 2, देन 2x इज़ ग्रेटर देन 9। वी गेट x इज़ ग्रेटर देन 9/2 या x इज़ ग्रेटर देन 4.5। क्लियर, यहाँ से हमारे पास इतना आ गया। अब उसने ये कंडीशन ये दी थी कि जो नंबर हैं आपके, जैसे ये वाला x है वो आपका लेसर देन 10 है, ये ऑलरेडी उसने गिवन है, उसने पहले ही दे दिया कि x आपका कैसा है, विच आर स्मॉलर देन 10। बट आपके पास क्या आया है, x इज़ ग्रेटर देन 4.5, जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपका 4.5 आया। दैट मीन्स x लाई कर रहा है किस किस में, 10 में और 4.5 में। x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो 4.5 to 10 के बिटवीन में लाई कर रही है। तो आप इसमें नंबर लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपका 1 है, 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड सो ऑन। आगे मैंने नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर 4.5 यहाँ कहीं होगा नंबर 4.5, 10 आपके पास आपको विजिबल है, दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ इतने रीजन में आपके पास ऑड इंटीजर कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 4.5 से ग्रेटर होने चाहिए, 4.5 से ग्रेटर होने चाहिए बट 10 से लेसर होने चाहिए। वो केवल आपका ये रीजन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑड इंटीजर्स आपको मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? फर्स्ट वन इज 5, ओके, 5 आपका ऑड इंटीजर मिल रहा है। सेकंड 7 मिल रहा है, और ये 3 इंटीजर्स आपको मिले अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, ओके। अब हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से थे? x और x+2 था। सपोज दैट अगर आपका पहला नंबर आपका 5 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? अगर हम 5 को ले रहे हैं x, तो ये हमारा नंबर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 ले रहे हैं तो 9 होना चाहिए। 9 ले रहे हैं तो 11 होना चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है? इनके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाएंगे तो आपको पहला पेयर मिलेगा 5,7, 5,7, दूसरा क्या मिलेगा? 7,9, और थर्ड मिलेगा 9,11। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। 2 आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच आर स्मॉलर देन 10। देखो ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये भी दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? उसने कहा था टू फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से लेसर होने चाहिए। दैट मीन्स हम ये वाला पेयर इसमें नहीं ले सकते, तो केवल हम ये वाला पेयर ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? उन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 11 से ज़्यादा आना चाहिए, 11 से ज़्यादा आना चाहिए। इनका टोटल आप करो कितना मिलेगा? 5 और 7 को आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 12 विच इज़ ग्रेटर देन 11। दैट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन राइट है। सेकंड वन 7 + 9 इज 16, वो भी आपका ग्रेटर देन 11 है। तो आपके जो राइट आंसर हो गए वो कौन कौन से हो गए? हमारे पास राइट आंसर आ गया इसका 5,7 एंड 7, ये हमारे 2 पेयर्स हमें मिल गए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी लीनियर इनइक्वालिटी की इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2। तो बी केयरफुल।